नमस्ते। चलिए आज के इस सेशन में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 6 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब है वो दवाइयाँ जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे शरीर के उन फंक्शंस पर असर डालती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि हमारे सिलेबस में इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। In syllabus, study of the following category of medicinal compounds with respect to classification, chemical name, IUPAC name, chemical structure, compounds marked with star, uses, stability and storage conditions, different types of formulations and their popular brand names. इसका मतलब ये हुआ कि हमें नीचे दी गई दवाओं की कैटेगरीज को पढ़ना है और हर दवा के बारे में कुछ खास बातें जाननी है, जैसे कि उसका क्लासिफिकेशन यानी वो किस ग्रुप में आती है, उसका केमिकल नेम जिसे हम IUPAC नेम भी कहते हैं, उसका केमिकल स्ट्रक्चर यानी उसकी रासायनिक बनावट, और हाँ, खास तौर पर उन कंपाउंड्स की जिन पर ये स्टार का निशान लगा है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके यूजेस यानी उपयोग, उसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस मतलब उसे कैसे और किन हालात में सुरक्षित रखा जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस यानी वो बाजार में किस किस रूप में मिलती है जैसे टैबलेट, सिरप या इंजेक्शन, और आखिर में उनके पॉपुलर ब्रांड नेम्स यानी कि वो बाजार में किन नामों से बिकती हैं। सिलेबस में पहली कैटेगरी है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर पहला सब टॉपिक है सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स, जिन्हें आड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स भी कहा जाता है। इसमें हमें 3 तरह के एजेंट्स पढ़ने हैं। पहला है डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। इसके अंदर हम नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, डोपामीन, टर्ब्यूटालिन, सैल्बुटामॉल, नाफाजोलिन और टेट्राहाइड्रोजोलिन के बारे में पढ़ेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इनमें से कई कंपाउंड्स पर स्टार लगा है, जिसका मतलब है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी केमिकल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। दूसरा है इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। इसमें हम हाइड्रोक्सीएम्फेटामिन और सूडोएफिड्रिन को कवर करेंगे। और तीसरा है मिक्स्ड एक्टिंग एजेंट्स। इसमें एपिफेड्रिन और मेटामेनोल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आप सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। इन सिलेबस कंटिन्यूड मतलब सिलेबस का अगला हिस्सा। हमारी अगली कैटेगरी है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स, जिन्हें सिंपैथोलिटिक एजेंट्स भी कहा जाता है। तो ये जो एजेंट्स हैं, ये सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स से बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। इसके 2 सब पार्ट्स हैं। पहला है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। इसके अंदर हमें टोलेजोलाइन, फिनटोलामाइन, फिनॉक्सीबेंजामीन और प्राजोजीन के बारे में पढ़ना है। दूसरा है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें हम प्रोप्रानोलॉल, एटेनोनॉल और कार्बिडिलॉल को पढ़ेंगे। यहाँ प्रोप्रानोनॉल और एटेनोलॉल पार्ट स्टार का निशान है, जिसका मतलब है कि इनकी केमिकल स्ट्रक्चर को हमें अच्छे से समझना होगा। इसके बाद अगली कैटेगरी आती है कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड एजेंट्स, जिन्हें पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स भी कहते हैं। इसके भी 2 सब पार्ट्स हैं। पहला है डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। इसमें एसिटाइलकोलिन, कार्बाकॉल और पिलोकार्पिन शामिल हैं। इसमें एसिटाइलकोलिन की स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है। दूसरा है कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स, जिन्हें इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स भी कहते हैं। इसमें नियोस्टिग्मीन, एड्रोफोनियम क्लोराइड, टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड और एकोथियोफेट आयोडाइड आते हैं। यहाँ नियोस्टिग्मीन की स्ट्रक्चर पर हमें खास ध्यान देना है। चलिए अब सिलेबस का आखिरी हिस्सा देखते हैं। इन सिलेबस कॉन्टिन्यूड अगली कैटेगरी है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, जिन्हें कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट्स भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कोलिनर्जिक ड्रग्स के असर को ब्लॉक करते हैं। इसमें हमें एट्रोपिन सल्फेट और आइप्रेट्रोपियम ब्रोमाइड पढ़ना है। एट्रोपिन सल्फेट की स्ट्रक्चर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस की आखिरी कैटेगरी है सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसके अंदर हम ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट हाइड्रोक्लोराइड, क्लिडीनियम ब्रोमाइड और डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड को कवर करेंगे। इसमें डाइसाइक्लोमाइन की स्ट्रक्चर पर स्टार लगा है। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस। अब चैप्टर को शुरू करने से पहले टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। Drugs acting on autonomic nervous system. Drugs acting on the autonomic nervous system, ANS, are a class of medications that affect the involuntary control of certain bodily functions, such as heart rate, blood pressure, and digestion. तो इसका मतलब ये है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली दवाओं का एक ऐसा ग्रुप है जो हमारे शरीर के उन फंक्शंस को प्रभावित करती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, यानी इनवॉलंटरी होते हैं, जैसे कि हमारे दिल की धड़कन, हमारा ब्लड प्रेशर और हमारी पाचन क्रिया। These drugs can either inhibit or enhance the functions of the parasympathetic and sympathetic nervous systems. सिंपल शब्दों में कहें तो ये दवाएं हमारे शरीर के 2 मेन सिस्टम्स, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स के कामों को या तो इनहिबिट कर सकती हैं, यानी रोक सकती हैं, या कम कर सकती हैं, या फिर एनहांस कर सकती हैं, यानी बढ़ा सकती हैं।
तो चलिए सिलेबस की पहली कैटेगरी सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स से शुरू करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स और इसमें हमारी पहली दवा है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन, ऑल्सो नोन एज नॉरएड्रेनालिन, इज बोथ अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड अ हार्मोन। इसका मतलब है कि नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएड्रेनालिन भी कहा जाता है और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर और एक हार्मोन दोनों की तरह काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल होते हैं जो नर्व्स के बीच सिग्नल भेजते हैं और हार्मोन वो केमिकल होते हैं जो खून के जरिए ट्रैवल करके शरीर के दूसरे हिस्सों पर असर डालते हैं। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडीज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये हमारे शरीर की फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। ये वो रिस्पॉन्स है जो किसी खतरे या स्ट्रेस की सिचुएशन में हमारे शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। केमिकल नेम 4-1R 2 अमीनो 1 हाइड्रोक्सी एथिल बेंजीन 1,2 डायोल। ये इसका IUPAC नेम है और स्लाइड के दाईं ओर आप इसकी केमिकल स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं। यूजेस: As a medication, norepinephrine is used to increase and maintain blood pressure in limited short-term serious health situations. दवा के तौर पर नॉरेपिनेफ्रिन का उपयोग बहुत ही गंभीर और शॉर्ट टर्म स्वास्थ्य स्थितियों में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने और उसे मेंटेन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि शॉक की हालत में। Stability and storage conditions. Solutions of norepinephrine should be stored in PVC bags at 4 degrees Celsius for 61 days with protection from light. नॉरेपिनेफ्रिन के सोल्यूशन को पीवीसी बैग्स में 4 डिग्री तापमान पर 61 दिनों तक रोशनी से बचाकर स्टोर करना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस: इंट्रावीनस सोल्यूशन, इंजेक्टेबल सोल्यूशन। ये दवा इंट्रावीनस सोल्यूशन यानी सीधे नस में दिए जाने वाले घोल और इंजेक्टेबल सोल्यूशन के रूप में आती है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स: लेवाटेरिनॉल, लेवोफेड, नॉरिपिन। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं जिनसे ये दवा बाजार में मिलती है। हमारी अगली दवा है फाइनाइलेफ्रीन। फाइनाइलेफ्रीन इज यूज्ड टू रिलीव नेजल डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय कोल्ड्स, एलर्जीज एंड हे फीवर। इसका मतलब है कि फाइनाइलेफ्रीन का इस्तेमाल सर्दी जुकाम, एलर्जीज और हे फीवर के कारण होने वाली नाक की परेशानी जैसे बंद नाक से राहत देने के लिए किया जाता है। केमिकल नेम R3-1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइलेमिनो एथिल फिनॉल। Uses: It is also used to relieve sinus congestion and pressure. इसका उपयोग साइनस में होने वाले कंजेशन यानी जमाव और दबाव से राहत देने के लिए भी होता है। Phenylephrine will relieve symptoms but will not treat the cause of the symptoms or speed recovery. एक जरूरी बात यह है कि फाइनाइलेफ्रीन सिर्फ लक्षणों यानी सिम्टम्स से राहत देती है, लेकिन ये बीमारी के असली कारण का इलाज नहीं करती और न ही ठीक होने की प्रक्रिया को तेज करती है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस: इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसे ठंडी और सूखी जगह पर रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए। सीधी धूप से इसे बचाना जरूरी है। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस: नेजल ड्रॉप, सोल्यूशन, टैबलेट्स, ग्रैन्यूल्स। ये दवा नेजल ड्रॉप, सोल्यूशन, टैबलेट्स और ग्रैन्यूल्स के रूप में उपलब्ध है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स: नॉस्ट्रल, प्रिट्स डी, राइनाल, टर्बिकिल। अब अगली दवा देखते हैं, टर्ब्यूटेलिन। टर्ब्यूटेलिन इज इन अ क्लास ऑफ medications called beta agonists. It works by relaxing and opening the airways, making it easier to breathe. टर्ब्यूटेलिन बेटा एगनिस्ट्स नामक दवाओं के ग्रुप में आती है। इसका काम करने का तरीका ये है कि ये हमारे एयरवेज यानी सांस की नलियों को रिलैक्स करती है और खोलती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। केमिकल नेम RS5-2-टर्टब्यूटेलामिनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजीन 1,3-डियोल। Uses: Terbutaline is used to prevent and treat wheezing, shortness of breath, and chest tightness caused by asthma, chronic bronchitis, and emphysema. इसका इस्तेमाल अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा जैसी बीमारियों के कारण होने वाली घरघराहट, वीजिंग, सांस की तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और सीने में जकड़न, चेस्ट टाइटनेस को रोकने और उसका इलाज करने के लिए किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस: इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसे भी ठंडी और सूखी जगह पर, रूम टेम्परेचर पर और सीधी धूप से बचाकर रखना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस: पाउडर, सोल्यूशन। ये पाउडर और सोल्यूशन के रूप में आती है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स: ब्रेथायर, ब्रेथीन। अगली दवा है नेफाजोलिन। केमिकल नेम 2-नेफ्थालीन वर्ल्ड मिथिलाइल 4,5 डाइहाइड्रो 1H इमीडाजोल। दाईं ओर आप इसकी केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यूजेस: नेफाजोलिन इज यूज्ड टू रिलीव रेडनेस ड्यू टू माइनर आई इरिटेशंस सच एज दोज कॉज्ड बाय कोल्ड्स, डस्ट, विंड, स्मोक, पोलन, स्विमिंग और वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। नेफाजोलिन का उपयोग आंखों की छोटी मोटी जलन के कारण होने वाली लालिमा यानी रेडनेस से राहत पाने के लिए किया जाता है।
ये जलन सर्दी, धूल, हवा, स्मॉग, परागकणों, तैराकी या कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की वजह से हो सकती है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसकी स्टोरेज कंडीशन भी वैसी ही है। इसे ठंडी, सूखी जगह पर रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बचाना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस। नेजल ड्रॉप्स, ऑफ्थैल्मिक जेल फॉर्मिंग सोल्यूशन, ऑफ्थैल्मिक सोल्यूशन। ये दवा नेजल ड्रॉप्स के रूप में और ऑफ्थैल्मिक सोल्यूशन यानी आंखों में डालने वाले घोल के रूप में आती है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स नेफकॉन ए। अब हमारी अगली दवा है एपिनेफ्रिन। Chemical name 4-ihilajalo-1-hydro-2-methylamino-ethylylbenzene 1,2-diol. Uses: epinephrine injection is used along with emergency medical treatment to treat life-threatening allergic reactions caused by insect bites or stings, foods, medications, latex, and other causes. Epinephrine injection का इस्तेमाल emergency medical treatment के साथ किया जाता है। ये उन जानलेवा एलर्जिक रिएक्शंस का इलाज करता है जो किसी कीड़े के काटने, कुछ खाने की चीज़ों, दवाओं, लेटेक्स या दूसरे कारणों से होती हैं। ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है, मतलब जान बचाने वाली दवा। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसे भी ठंडी, सूखी जगह पर, रूम टेम्परेचर पर और सीधी धूप से दूर रखना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस। इंजेक्शन सोल्यूशन। ये दवा इंजेक्शन के घोल के रूप में आती है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स एपीपेन, एड्रेनाक्लिक। अब बात करते हैं डोपामीन की। Dopamine is a type of neurotransmitter and hormone. It plays a role in many important body functions, including movement, memory, and pleasurable reward and motivation. डोपामीन भी एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन है। ये हमारे शरीर के कई जरूरी कामों में भूमिका निभाता है, जैसे कि मूवमेंट यानी गति, मेमोरी यानी स्मृति और प्लेजरेबल रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन। मतलब जब हमें कुछ अच्छा महसूस होता है या किसी काम को करने की प्रेरणा मिलती है तो उसमें डोपामीन का रोल होता है। High or low levels of dopamine are associated with several mental health and neurological diseases. शरीर में डोपामीन का स्तर बहुत ज्यादा या बहुत कम होना कई मानसिक और न्यूरोलॉजिकल यानी नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियों से जुड़ा होता है। केमिकल नेम 4-2-aminoethyl-benzene 1,2-diol। केमिकल स्ट्रक्चर, यहाँ आप इसकी रासायनिक संरचना देख सकते हैं। Uses: Dopamine is a peripheral vasostimulant used to treat low blood pressure, low heart rate and cardiac arrest. दवा के तौर पर डोपामीन एक पेरिफेरल वेजोस्टिमुलेंट है जिसका उपयोग लो ब्लड प्रेशर, लो हार्ट रेट यानी धीमी हृदय गति और कार्डियक अरेस्ट के इलाज के लिए किया जाता है। Dopamine entropin is used to treat shock and low blood pressure caused by heart attack, trauma, infections और surgery. एंट्रोपिन जैसे ब्रांड नेम से मिलने वाला डोपामीन हार्ट अटैक, चोट, इन्फेक्शंस या सर्जरी के कारण होने वाले शॉक और लो ब्लड प्रेशर का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसे ठंडी, सूखी जगह पर रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बचाना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस। इंजेक्टेबल सोल्यूशन, ये इंजेक्शन के घोल के रूप में उपलब्ध है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स एंट्रोपिन। अब हम सैल्ब्यूटामॉल के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन दवा है, शायद आपने इसका नाम सुना भी हो। It works by relaxing the muscles of the airways into the lungs, which makes it easier to breathe. Salbutamol comes in an inhaler, puffer. इसका काम करने का तरीका ये है कि ये फेफड़ों तक जाने वाली एयरवेज यानी सांस की नलियों की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। सैल्ब्यूटामॉल आमतौर पर एक इनहेलर, जिसे पफर भी कहते हैं, के रूप में आता है। केमिकल नेम RS-4,2-tert-butylamino-1-hydroxyethyl-2-hydroxymethyl-phenol। केमिकल स्ट्रक्चर, यहाँ उसकी रासायनिक संरचना दी गई है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। Uses: Salbutamol is used to relieve symptoms of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), such as coughing, wheezing, and feeling breathless. Salbutamol का उपयोग अस्थमा और COPD जैसी बीमारियों के लक्षणों से राहत देने के लिए किया जाता है। इन लक्षणों में खांसी, घरघराहट और सांस फूलना शामिल हैं। Stability and storage conditions. It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसे भी ठंडी, सूखी जगह पर रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए और सीधी धूप से बचाना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस: एरोसॉल, सोल्यूशन, टैबलेट्स, इनहेलर।
यह एरोसॉल, सॉल्यूशन, टैबलेट्स और इन्हेलर के रूप में बाजार में उपलब्ध है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स वेंटलिन, एरोमेर, एजमलाल, इजी हाला, पुलवेनॉल, सलामॉल, इजी ब्रीथ, सल्ब्यूलिन, एटसेट्रा। इसके बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं जैसे वेंटलिन, एस्थलीन और सलामॉल जो बहुत कॉमन है। अब देखते हैं टेट्राहाइड्रोजोलिन। टेट्राजोलिन, also known as tetrahydrozoline, is a derivative of imidazoline with central and peripheral alpha adrenergic properties. टेट्राजोलिन, जिसे टेट्राहाइड्रोजोलिन भी कहते हैं, इमिडाजोलिन का एक डेरिवेटिव है। इसमें सेंट्रल और पेरिफेरल अल्फा एड्रेनर्जिक गुण होते हैं, मतलब ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और शरीर के बाकी हिस्सों में अल्फा रिसेप्टर्स पर काम करता है। Tetrazoline is a drug used in some over-the-counter eye drops and nasal sprays. ये एक ऐसी दवा है जो बिना डॉक्टर के पर्चे के मिलने वाले कुछ आई ड्रॉप्स और नेसल स्प्रेज में इस्तेमाल होती है। केमिकल नेम RS21234 टेट्राहाइड्रोनैप्टिलिन 1 याइल 45-डाइहाइड्रो 1-एचमाइडोजोल। दाईं ओर इसकी रासायनिक संरचना दी गई है। Uses: Ophthalmic tetrahydrozoline is used to relieve minor eye irritation and redness caused by cold, pollen and swimming. आंखों में इस्तेमाल होने वाला टेट्राहाइड्रोजोलिन सर्दी, पॉलन यानी पराग और तैराकी के कारण होने वाली आंखों की मामूली जलन और लालिमा से राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है। Stability and storage conditions: It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसे ठंडी, सूखी जगह पर, रूम टेम्परेचर पर और सीधी धूप से बचाकर रखना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस: आई ड्रॉप्स, ये मुख्य रूप से आई ड्रॉप्स के रूप में आता है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स वेसीन। डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स के बाद अब हम अगली सब कैटेगरी शुरू करते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। इसके अंतर्गत हम दो दवाओं के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सीएम्फेटामिन और स्यूडोएफेड्रिन। इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स में हमारी पहली दवा है हाइड्रोक्सीएम्फेटामिन। 4-hydroxyamphetamine, also known as hydroxyamphetamine, is a drug that stimulates the sympathetic nervous system. 4-hydroxyamphetamine, जिसे हाइड्रोक्सीएम्फेटामिन भी कहते हैं, एक ऐसी दवा है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है यानी उत्तेजित करती है। It is used medically in eye drops to dilate the pupil so that the back of the eye can be examined. इसका मेडिकल यूज आई ड्रॉप्स में होता है जहां ये आंख की पुतली यानी प्यूपल को डायलेट करता है, मतलब फैलाता है, ताकि डॉक्टर आंख के पिछले हिस्से की जांच ठीक से कर सके। केमिकल नेम हाइड्रोक्सीएम्फेटामिन हाइड्रोब्रोमाइड। यूजेस: इट ऑल्सो रिड्यूसेस योर बॉडीज एबिलिटी टू एडजस्ट योर आई फॉर नियर विजन। दीज ड्रॉप्स आर यूज्ड व्हेन योर आई इज एग्जामिन्ड बाय द आई डॉक्टर। यह दवा पास की चीजों को देखने के लिए हमारी आंख की फोकस एडजस्ट करने की क्षमता को भी कम कर देती है। इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आंखों के डॉक्टर आंखों की जांच कर रहे होते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस: इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसे ठंडी सूखी जगह पर रूम टेम्परेचर पर और सीधी धूप से बचाकर रखना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस: आई ड्रॉप्स, ये आई ड्रॉप्स के रूप में उपलब्ध है। पॉपुलर ब्रांड नेम पैरामिड। अब अगली दवा देखते हैं, सूडोएफेड्रिन। Pseudoephedrine is a sympathomimetic drug of the phenylethylamine and amphetamine chemical classes. Pseudoephedrine, phenylethylamine और amphetamine chemical class की एक sympathomimetic दवा है। It may be used as a nasal/sinus decongestant, as a stimulant or as a wakefulness promoting agent in higher doses. इसका इस्तेमाल nasal/sinus decongestant के रूप में यानी नाक और साइनस के जमाव को खोलने के लिए, एक स्टिमुलेंट यानी उत्तेजक के रूप में या ज्यादा डोज में जागते रहने में मदद करने वाले एजेंट के रूप में किया जा सकता है। केमिकल नेम SS2-methylamino 1-phenylpropan-1-ol। Uses: Pseudoephedrine is used to relieve nasal congestion caused by colds, allergies and hay fever. इसका उपयोग सर्दी जुकाम, एलर्जीज और हे फीवर के कारण होने वाली नाक की कंजेशन यानी जकड़न से राहत देने के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू टेम्पोरेरली रिलीव साइनस कंजेशन एंड प्रेशर। यह अस्थायी रूप से साइनस की जकड़न और दबाव से भी राहत देता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस: इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसे भी ठंडी सूखी जगह पर रूम टेम्परेचर पर रखें और सीधी धूप से बचाएं। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन: टैबलेट, कैप्सूल, एरोसॉल, इनहेलर। यह टैबलेट, कैप्सूल, एरोसॉल और इनहेलर के रूप में आता है। पॉपुलर ब्रांड नेम: स्यूडोफेड, गल्स बूट्स, डिकंजेस्टेंट।
अब हम सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स का क्लासिफिकेशन थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट इज अ ड्रग दैट बाइंड्स टू एंड एक्टिवेट्स एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एक ऐसी दवा होती है जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से जुड़ती है और उन्हें एक्टिवेट करती है, यानी सक्रिय कर देती है। Adrenergic receptors are proteins found on the surface of cells throughout the body. When activated, these receptors send signals to the cells, causing them to change their activity. Adrenergic receptors हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स की सतह पर पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये रिसेप्टर्स कोशिकाओं को सिग्नल भेजते हैं, जिससे उनकी एक्टिविटी में बदलाव आता है। There are two main types of adrenergic receptors, alpha receptors and beta receptors. एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स। इनको आगे भी सबटाइप्स में बांटा गया है, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स। अब इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखते हैं। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट्स को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। 1. डायरेक्ट एक्टिंग। ये वो ड्रग्स हैं जो सीधे रिसेप्टर्स पर जाकर जुड़ते हैं और उन्हें एक्टिवेट करते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। सिलेक्टिव, जो किसी एक खास तरह के रिसेप्टर पर ही काम करते हैं, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 या बीटा 2। इसका उदाहरण है फिनाइलेफ्रीन। नॉन सिलेक्टिव, जो एक साथ कई तरह के रिसेप्टर्स पर काम करते हैं, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2। इसके उदाहरण है एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। 2. मिक्स्ड एक्टिंग। ये ड्रग्स 2 तरह से काम करते हैं। ये सीधे रिसेप्टर पर भी असर डालते हैं और साथ ही नर्व एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को भी बढ़ाते हैं। इसका उदाहरण है एपेफेड्रीन। 3. इनडायरेक्ट एक्टिंग। ये ड्रग्स सीधे रिसेप्टर पर काम नहीं करते। ये अपना असर न्यूरोट्रांसमीटर जैसे नॉरएपिनेफ्रीन के रिलीज को बढ़ाकर या उसके रीअपटेक को रोककर दिखाते हैं। इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे रिलीजिंग एजेंट्स, अपटेक इनहिबिटर्स, MAO इनहिबिटर्स और कॉम्ट इनहिबिटर्स। अब हम मिक्स्ड एक्टिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एफेड्रीन और मिटारेमिनॉल शामिल हैं। मिक्स्ड एक्टिंग एजेंट्स में पहली दवा है एफेड्रीन। केमिकल नेम बेंजीन मेथनॉल अल्फा -1 मिथाइलमोनोएथाइल सल्फेट 2:1 सॉल्ट। केमिकल स्ट्रक्चर, यहाँ आप इसकी रासायनिक संरचना देख सकते हैं। यूजेस: Ephedrine is a medication used to manage and treat clinically significant hypotension. It is in the sympathomimetic class of drugs. Ephedrine एक दवा है जिसका उपयोग clinically significant hypotension यानी गंभीर रूप से लो ब्लड प्रेशर को मैनेज और ट्रीट करने के लिए किया जाता है। यह sympathomimetic दवाओं के ग्रुप में आती है। Ephedrine is a central nervous system stimulant that is often used to prevent low blood pressure during anesthesia. एफेड्रीन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेंट है, यानी यह हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है और इसका उपयोग अक्सर एनेस्थेसिया के दौरान लो ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए किया जाता है। It has also been used for asthma, narcolepsy and obesity, but is not the preferred treatment. इसका उपयोग अस्थमा, नार्कोलेप्सी और मोटापे के लिए भी किया गया है, लेकिन अब ये इन बीमारियों के लिए पसंदीदा इलाज नहीं माना जाता। Stability and storage conditions. It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसे ठंडी, सूखी जगह पर, रूम टेम्परेचर पर और सीधी धूप से बचाकर रखना चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन: टैबलेट, कैप्सूल। यह टैबलेट और कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है। ब्रांड नेम आकोवाज, कोप्रेड्रा, इमेरफेड। अब अगली दवा है मेटरेमिनॉल। Metreminol is a sympathomimetic agent with direct and indirect effects on adrenergic receptors. It has both alpha and beta adrenergic activity, the former being predominant. Metreminol एक sympathomimetic agent है जिसका adrenergic receptors पर direct और indirect दोनों तरह का प्रभाव होता है। इसमें alpha और beta adrenergic दोनों एक्टिविटी होती हैं, लेकिन अल्फा एक्टिविटी ज्यादा प्रमुख होती है। Metreminol increases the force of myocardial contractions as well as having a peripheral vasoconstrictor action. यह दवा हृदय की मांसपेशियों के संकोचन यानी contractions के बल को बढ़ाती है और साथ ही peripheral vasoconstriction भी करती है, मतलब शरीर की बाहरी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ती है। केमिकल नेम 1R2S-3/2-amino-1-hydroxypropylphenol। केमिकल स्ट्रक्चर, यहाँ इसकी संरचना दी गई है। यूजेस:
Metaraminol is indicated for prevention and treatment of the acute hypotensive state occurring with spinal anesthesia. Metaraminol का उपयोग स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ होने वाली acute hypotensive state यानी अचानक ब्लड प्रेशर कम हो जाने की स्थिति की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता है। Stability and storage conditions. It should be kept in a cool, dry place. इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए। Type of formulation, injection. यह इंजेक्शन के रूप में आता है। ब्रांड नेम एरामीन, मेटरामीन, प्रेसिनेक्स। अब हम सिलेबस की अगली बड़ी कैटेगरी पर आते हैं, एड्रिनर्जिक एंटागनिस्ट्स, जिन्हें सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स भी कहते हैं। Adrenergic antagonists are also referred to as sympatholytics because they lyse or block the effects of the sympathetic nervous system. Adrenergic antagonists को sympatholytics भी कहा जाता है क्योंकि वे sympathetic nervous system के प्रभावों को lyse करते हैं, यानी ब्लॉक करते हैं या रोकते हैं। They react with specific adrenergic receptor sites without activating them, thus preventing the typical manifestations of SNS activation. ये दवाएं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर साइट्स के साथ रिएक्ट तो करती हैं, लेकिन उन्हें एक्टिवेट नहीं करती। इस तरह वे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम (एसएनएस) के एक्टिवेट होने पर दिखने वाले सामान्य प्रभावों को रोक देती हैं। इसका पहला सब पार्ट है अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें हम टोलोजिलिन, फेंटोलमीन, फिनॉक्सीबेंजामीन और प्राजोसिन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए टोलोजिलिन से शुरू करते हैं। Tolozilline is a non-selective, competitive alpha-adrenergic receptor antagonist. It is a vasodilator that is used to treat spasms of peripheral blood vessels. Tolozilline एक non-selective, competitive alpha-adrenergic receptor antagonist है। इसका मतलब है कि ये किसी खास अल्फा रिसेप्टर पर नहीं, बल्कि सभी पर काम करता है और उन्हें ब्लॉक करता है। ये एक वेजोडाइलेटर है, यानी रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, और इसका उपयोग पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में होने वाले स्पैज़म्स यानी ऐंठन के इलाज के लिए किया जाता है। केमिकल नेम 2-benzyl-4,5-dihydro-1H इमिडाल्जोल। केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ इसकी संरचना दी गई है। यूजेस: Tolozilline is a vasodilator used to treat pulmonary artery anomalies. Tolozilline एक वेजोडाइलेटर है जिसका उपयोग पल्मोनरी आर्टरी यानी फेफड़ों की धमनी की एनोमलीज यानी असामान्यताओं के इलाज के लिए किया जाता है। Stability and storage conditions. It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसी ठंडी सूखी जगह पर रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बचाना चाहिए। Type of formulation: सिरप, टैबलेट। ये सिरप और टैबलेट के रूप में आता है। ब्रांड नेम प्रिस्कोलाइन। अब देखते हैं फेंटोलमीन। Phentolamine is a long-acting adrenergic alpha receptor blocking agent. It increases blood flow and lowers both supine and erect blood pressure. Phentolamine एक लंबे समय तक काम करने वाला adrenergic alpha receptor blocking agent है। ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और सुपाइन यानी लेटे हुए और इरेक्ट यानी खड़े हुए दोनों ही स्थितियों में ब्लड प्रेशर को कम करता है। केमिकल नेम 3,4,5-dihydro-1H imizole to Wilmil 4-methylphenol. Uses: Phentolamine is indicated for the control of episodes of hypertension and sweating that occur with a disease called pheochromocytoma. Phentolamine का उपयोग pheochromocytoma नामक बीमारी के साथ होने वाले हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और स्वेटिंग यानी पसीना आने के एपिसोड्स को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। Stability and storage conditions. It should be kept in a cool, dry place. इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए। Type of formulation: पाउडर फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन सोल्यूशन। ये इंजेक्शन के लिए पाउडर और सोल्यूशन के रूप में आता है। ब्रांड नेम रेजिटीन, ओरावर्स। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में हमारी अगली दवा है फिनॉक्सीबेंजामाइन। It is in the non-selective, irreversible antagonist of the alpha-adrenergic receptors class of drugs. ये दवा non-selective, irreversible antagonist of the alpha-adrenergic receptors के क्लास में आती है। इसका मतलब है कि ये सभी अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और इरिवर्सिबल तरीके से करती है, यानी एक बार रिसेप्टर से जुड़ने के बाद आसानी से अलग नहीं होती। केमिकल नेम N-2-chloroethyl N-1-methyl-2-phenoxyethyl benzylamine I2.2S। केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ आप इसका रासायनिक ढांचा देख सकते हैं। यूजेस: Phenoxybenzamine is a medication used in the management and treatment of paroxysmal hypertension and sweating resulting from pheophenocytoma. Phenoxybenzamine एक दवा है जिसका उपयोग pheophenocytoma के कारण होने वाले paroxysmal hypertension यानी अचानक होने वाला हाई ब्लड प्रेशर और पसीने के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में किया जाता है। Stability and storage conditions. It should be kept in a cool, dry place. Direct sunlight is prohibited. इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बचाना चाहिए। Type of formulation: कैप्सूल, टैबलेट। यह कैप्सूल और टैबलेट के रूप में आता है। ब्रांड नेम डिबेंजालाइन।
अब देखते हैं प्राजोसिन। इट इज अ क्वाइनाजाइन डेरिवेटिव दैट एक्ट्स एज अ कॉम्पिटिटिव अल्फा 1 एंटागनिस्ट। ये एक क्वाइनाजाइन डेरिवेटिव है जो एक कॉम्पिटिटिव अल्फा 1 एंटागनिस्ट के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब है कि ये सिलेक्टिवली सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। केमिकल नेम 4-4 अमीनो 6,7 डाइमेथॉक्सी 2 क्वाइनाजाइनली 1 पाइपराजिनल 2 फ्यूरल मिथेनॉन। केमिकल स्ट्रक्चर, यहाँ इसकी रासायनिक संरचना दी गई है। यूजेस: प्राजोसिन is used alone or in combination with other medications to treat high blood pressure. प्राजोसिन का उपयोग अकेले या अन्य दवाओं के साथ मिलाकर हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किया जाता है। Stability and storage conditions. It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसे ठंडी सूखी जगह पर रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बचाना चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन कैप्सूल्स। ये कैप्सूल्स के रूप में उपलब्ध है। ब्रांड नेम मिनिप्रेस। अब हम एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट के दूसरे सब पार्ट पर आते हैं, जो है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। इसमें हमें प्रोप्रानोलॉल, एटेनोलॉल और कार्वेडिलिल के बारे में पढ़ना है। चलिए प्रोप्रानोलॉल से शुरू करते हैं। प्रोप्रानोलॉल इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड अ बीटा ब्लॉकर। Like other beta blockers, propranolol works by changing the way your body responds to some nerve impulses, including in the heart. Propranolol beta blocker नामक दवाओं के ग्रुप में आती है। दूसरे बीटा ब्लॉकर्स की तरह प्रोप्रानोलॉल भी हमारे शरीर के कुछ नर्व इम्पल्स पर रिस्पॉन्ड करने के तरीके को बदल कर काम करती है, खासकर हृदय में। It slows down your heart rate and makes it easier for your heart to pump blood around your body. यह दवा हमारे दिल की धड़कन को धीमा करती है और दिल के लिए पूरे शरीर में खून पंप करना आसान बना देती है। केमिकल नेम। यहाँ स्लाइड पर दिए गए केमिकल नेम में एक छोटा सा करेक्शन है, इसे कृपया नोट कर लें। द करेक्ट नेम इज RS1 एसोप्रोपाइल अमीनो 3 नेफ्थलीन 1 UILoxy प्रोपेन-2-ऑल। सही IUPAC नाम है RS1 आइसोप्रोपाइल अमीनो 3 नेफ्थलीन 1 UILoxy प्रोपेन-2-ऑल। केमिकल स्ट्रक्चर, यहाँ इसकी सही रासायनिक संरचना दी गई है। यूजेस: इट्स यूज्ड टू ट्रीट हार्ट प्रॉब्लम्स, हेल्प विद एंजाइटी एंड प्रिवेंट माइग्रेन्स। इसका उपयोग हृदय की समस्याओं के इलाज, एंजाइटी यानी चिंता को कम करने में मदद करने और माइग्रेन्स को रोकने के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर हाई ब्लड प्रेशर्स। इसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस: इट शुड बी केप्ट इन अ कूल ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसे ठंडी सूखी जगह पर रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बचाना चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन कैप्सूल्स, टैबलेट। यह कैप्सूल्स और टैबलेट के रूप में आता है। ब्रांड नेम इंडुरेल LA, इनोप्रान एक्सेल, इंडुरेल एक्सेल। बीटा ब्लॉकर्स में अगली दवा है एटेनोलॉल। एटेनोलॉल इज अ बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन primarily used to treat high blood pressure and heart associated chest pain. एटेनोलॉल एक बीटा ब्लॉकर दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर और हृदय से जुड़े सीने के दर्द यानी चेस्ट पेन के इलाज के लिए किया जाता है। एटेनोलॉल, however, does not seem to improve mortality in those with high blood pressure. हालांकि ऐसा पाया गया है कि एटेनोलॉल हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर में सुधार नहीं करता है। केमिकल नेम 4-2 हाइड्रोक्सी 3 आइसोप्रोपाइल अमाइन प्रोपोक्सी फेनिल एसीटामाइड। केमिकल स्ट्रक्चर, यहाँ इसकी रासायनिक संरचना दी गई है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यूजेस: एटेनोलॉल इज यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशंस टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। एटेनोलॉल का उपयोग अकेले या अन्य दवाओं के साथ मिलाकर हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किया जाता है। इट ऑल्सो इज यूज्ड टू प्रिवेंट एंजाइना, चेस्ट पेन एंड इम्प्रूव सर्वाइवल आफ्टर अ हार्ट अटैक। इसका उपयोग एंजाइना यानी सीने में दर्द को रोकने और हार्ट अटैक के बाद सर्वाइवल रेट में सुधार करने के लिए भी किया जाता है। Stability and storage conditions: it should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसे ठंडी सूखी जगह पर रूम टेम्परेचर पर रखें और सीधी धूप से बचाएं। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन कैप्सूल, टैबलेट। ये कैप्सूल और टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। ब्रांड नेम टेनॉर्मिन। अब देखते हैं कार्वेडिलॉल। Carvedilol is a type of medicine called a beta blocker. Carvedilol, sold under the brand name Coreg among others, is a medication used to treat high blood pressure, congestive heart failure and left ventricular dysfunction in people who are otherwise stable. Carvedilol भी एक बीटा ब्लॉकर है। ये कोरेग जैसे ब्रांड नेम से बिकता है और इसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन के इलाज के लिए किया जाता है उन मरीजों में जो अदरवाइज स्टेबल हों। केमिकल नेम 2RS1 9H-carbazole 4 Yoloxy 3 Irishito 2 methoxyphenoxyethyl amino propen-2-ol।
केमिकल स्ट्रक्चर, यहाँ इसकी संरचना दी गई है। यूजेस, इट्स यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एंड हेल्प्स प्रिवेंट हार्ट डिजीज। इसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के इलाज और हृदय रोग को रोकने में मदद करने के लिए किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसे ठंडी सूखी जगह पर रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, टैबलेट, ये टैबलेट के रूप में आता है। ब्रांड नेम, कोरेग। अब हम अगले मुख्य टॉपिक पर आते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड रिलेटेड एजेंट्स, जिन्हें पैरासिम्पैथोमिमेटिक भी कहा जाता है। इसके अंदर हम सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एसिटाइलकोलिन, कार्बाकोल और पाइलोकार्पीन शामिल हैं। पहली दवा है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमिटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, at synapses in the ganglia of the visceral motor system and at a variety of sites within the central nervous system. एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर पाया जाता है, यानी जहां नर्व्स और मसल्स मिलते हैं। इसके अलावा ये विसरल मोटर सिस्टम के गैंग्लिया में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कई जगहों पर भी पाया जाता है। केमिकल नेम, 2-एसिटॉक्सी-NNN ट्राइमेथाइलेथैनामीनियम। केमिकल स्ट्रक्चर, यहाँ इसकी रासायनिक संरचना दी गई है। यूजेस, एसिटाइलकोलिन इज द सब्सटेंस द नर्वस सिस्टम यूजेस टू एक्टिवेट स्केलेटल मसल्स. It plays a role in memory, learning, attention, arousal and involuntary muscle movement. एसिटाइलकोलिन वो सब्सटेंस है जिसका उपयोग हमारा नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए करता है। ये मेमोरी यानी स्मृति, लर्निंग यानी सीखने, अटेंशन यानी ध्यान, अराउजल यानी उत्तेजना और इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट यानी अनैच्छिक मांसपेशियों की गति में भी भूमिका निभाता है। Stability and storage conditions, it should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसे ठंडी सूखी जगह पर रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बचाना चाहिए। Types of formulations, powder for injection, gels, lozenges. ये इंजेक्शन के लिए पाउडर, जेल्स और लॉजेंजेस के रूप में आता है। ब्रांड नेम, मियोकॉल ई, मियोकॉल, मियोकॉल प्लस। अब देखते हैं कार्बाकोल। केमिकल नेम, 2-aminocarbonyl oxy NNN trimethylethanaminium chloride. Uses, carbachol is primarily used in the treatment of glaucoma. कार्बाकोल का उपयोग मुख्य रूप से ग्लाकोमा के उपचार में किया जाता है, जो आंखों से जुड़ी एक बीमारी है। कार्बाकोल आई ड्रॉप्स आर यूज्ड टू डिक्रीज द प्रेशर इन द आई। कार्बाकोल आई ड्रॉप्स का उपयोग आंख के अंदर के प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। इट इज समटाइम्स यूज्ड टू कंस्ट्रिक्ट द प्यूपल्स ड्यूरिंग कैटरैक्ट सर्जरी। इसका उपयोग कभी-कभी मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट की सर्जरी के दौरान पुतलियों को कंस्ट्रिक्ट करने यानी सिकोड़ने के लिए भी किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसे ठंडी सूखी जगह पर और रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, टैबलेट, सोल्यूशन। यह टैबलेट और सोल्यूशन के रूप में आता है। ब्रांड नेम, मायोस्टैट। डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स में आखिरी दवा है पिलोकार्पिन। केमिकल नेम, 3S4R 3-ethyl 4,1-methyl 1H imdazyl 5E methyl dihydrofuran 2,3H1. Uses, pilocarpine is a medication used to manage and treat xerostomia and glaucoma. It is a muscarinic receptor agonist. पिलोकार्पिन एक दवा है जिसका उपयोग जीरोस्टोमिया, जिसका मतलब है मुंह का सूखना, और ग्लोकोमा के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। यह एक मस्कैरिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। Stability and storage conditions. It should be kept in a cool, dry place and stored at room temperature. Direct sunlight is prohibited. इसे ठंडी, सूखी जगह पर रूम टेम्परेचर पर रखें और सीधी धूप से बचाएं। Type of formulation, tablet, ophthalmic solution. ये टैबलेट और ऑप्थैल्मिक सोल्यूशन यानी आंखों के घोल के रूप में आता है। ब्रांड नेम, इसोप्टोकार्पिन, सैलाजिन। अब हम कोलिनर्जिक ड्रग्स की अगली कैटेगरी पर चलते हैं, जो है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स। Cholinesterase inhibitors, CHIs, are class of drugs that inhibit the activity of acetylcholinesterase. Cholinesterase inhibitors ऐसी दवाओं का ग्रुप है जो acetylcholinesterase नामक एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं, यानी रोकती हैं। This leads to an accumulation of acetylcholesterol in the synaptic cleft, which enhances cholinergic transmission. इस एंजाइम के रुकने से सिनेप्टिक क्लेफ्ट में acetylcholesterol जमा होने लगता है, जिससे cholinergic transmission यानी acetylcholesterol का सिग्नल बढ़ जाता है। सिंपल शब्दों में ये एसिटिलकोलेस्ट्रॉल की मात्रा और असर को बढ़ाते हैं। CEIs are used to treat a variety of conditions, including Alzheimer's disease, myasthenia gravis, and glaucoma. इनका उपयोग Alzheimer's disease, myasthenia gravis और glaucoma जैसी कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। Indirect acting cholinesterase inhibitors work by increasing the amount of acetylcholesterol available at the neuromuscular junction.
ये इंडायरेक्ट एक्टिंग इनहिबिटर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर उपलब्ध असीटिल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाकर काम करते हैं। एग्जाम्पल नियोस्टिगमीन, एड्रोफोनियम क्लोराइड, टेक्रीन हाइड्रोक्लोराइड, एकोथियोफाइट आयोडाइड। कॉलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स में पहली दवा है नियोस्टिगमिन। Neostigmin is water-soluble and ionized compound that reversibly inhibits the enzyme acetylcholinesterase. Neostigmin पानी में घुलनशील यानी water-soluble और एक ionized compound है जो acetylcholinesterase एंजाइम को reversibly inhibit करता है, मतलब इसका असर अस्थायी होता है, permanent नहीं। Chemical name 3-dimethylamino carbonyl oxy N trimal benzenaminium। Chemical structure यहाँ इसकी रासायनिक संरचना दी गई है जो सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण है। Uses: Neostigmin injection is used to treat a muscle disease called myasthenia gravis. Neostigmin injection का उपयोग myasthenia gravis नामक मांसपेशियों की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। Used to prevent or treat certain kidney or intestinal problems. इसका उपयोग कुछ किडनी या आंतों की समस्याओं को रोकने या उनका इलाज करने के लिए भी किया जाता है। Used after surgery to help reverse the effects of certain types of medicines. इसे सर्जरी के बाद कुछ खास प्रकार की दवाओं के प्रभाव को रिवर्स करने यानी उलटने में मदद करने के लिए भी दिया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस: इट शुड बी केप्ट इन अ कूल, ड्राई प्लेस एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट इज प्रोहिबिटेड। इसे ठंडी सूखी जगह पर और रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट प्रतिबंधित है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन: टैबलेट या टैबलेट के रूप में आता है। ब्रांड नेम ब्लॉक्सिवर्स, प्रोस्टिगमिन, वेगोस्टिगमिन। अब देखते हैं एड्रोफोनियम क्लोराइड। केमिकल नेम N-ethyl-trihydroxy N-dimethylenium benzenaminium chloride. Uses: They are used to treat glaucoma. They are also used in ophthalmic preparation. इनका उपयोग ग्लूकोमा के इलाज के लिए किया जाता है। इनका उपयोग ऑप्थैल्मिक प्रेपरेशन यानी आंखों से संबंधित दवाओं में भी होता है। Edrophonium is a cholinesterase inhibitor used to diagnose and evaluate myasthenia gravis. एड्रोफोनियम एक cholinesterase inhibitor है जिसका उपयोग myasthenia gravis का डायग्नोस करने यानी पता लगाने और उसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। Stability and storage conditions: It should be kept in a cool, dry place. इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए। Type of formulation: Tablet, eye drops या टैबलेट और आई ड्रॉप्स के रूप में आता है। ब्रांड नेम टेंसिलॉन, एनलॉन। चलिए अब हम सिलेबस के बचे हुए कंपाउंड्स को एक एक करके देख लेते हैं। कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स कंटिन्यूड। टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड। Uses: Tacrine is used to treat the symptoms of mild to moderate Alzheimer's disease. इसका उपयोग अल्जाइमर्स डिजीज के हल्के से मध्यम लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। इसका ब्रांड नेम है Cognex. Ethothiophate iodide. Uses: This medication is used to treat high pressure inside the eye and other eye problems. इस दवा का उपयोग आंख के अंदर के हाई प्रेशर और आंखों की अन्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। इसका ब्रांड नेम है फॉस्फोलिन आयोडाइड। अगली कैटेगरी है कोलोनार्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट्स। एट्रोपिन सल्फेट। Uses: Atropine sulfate eye drops is used to dilate the pupil. Atropine sulfate eye drops का उपयोग आंख की पुतली को फैलाने यानी डायलेट करने के लिए किया जाता है। इसका ब्रांड नेम है आइसोटोप एट्रोपिन। Ipratropium bromide. Uses: Ipratropium oral inhalation is used to prevent wheezing, shortness of breath in people with COPD. Ipratropium oral inhalation का उपयोग COPD के मरीजों में घरघराहट और सांस की तकलीफ को रोकने के लिए किया जाता है। इसका ब्रांड नेम है Atrovent। और आखिरी कैटेगरी है सिंथेटिक कोलोनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। ट्रोपिकामाइड। Uses: Tropicamide is used to dilate and enlarge the pupil. इसका उपयोग पुतली को फैलाने के लिए किया जाता है। ब्रांड नाम है Midriasil। Cyclopentolate hydrochloride. Uses: Cyclopentolate is used to dilate and enlarge the pupil. इसका उपयोग भी पुतली को फैलाने के लिए होता है। ब्रांड नेम है Cyclogile. Clidinium bromide. Uses: It is used for the symptomatic treatment of peptic ulcer disease. इसका उपयोग पेप्टिक अल्सर डिजीज के लक्षणों के इलाज के लिए होता है। ब्रांड नाम है Librax. Dicyclomine hydrochloride. Uses: Dicyclomine is used to treat the symptoms of irritable bowel syndrome. डाइसिक्लोमाइन का उपयोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। ब्रांड नाम है बेंटल। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ समाप्त होता है। हमने सिलेबस के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। आप इस लेक्चर को दोबारा देखकर रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।